वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज हम क्लास 10th का इम्पोर्टेंट लेसन है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन मीन्स आनुवांशिक और उसका विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एवोल्यूशन को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में जो ट्रेड्स जो करैक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, जो पास होते हैं, उसको हम हेरिडिटी कहेंगे। हेरिडिटी अक्कर थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, ये क्या है, जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज व्हाट इज रिलेटेड टू हेरिडिटी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज टर्म ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि हम हेरिडिटी की स्टडी को हम कहेंगे जेनेटिक टर्म में हम इसको काउंट करेंगे, या हम कहेंगे स्टडी ऑफ हेरिडिटी क्या होते हैं, जेनेटिक्स। अच्छा, उसके बाद इनहेरिटेंस फ्रॉम ए प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड ए कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन एंड फ्यू चेंज इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जो प्रीवियस जनरेशन है, जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स से जो है बच्चों में उसका कॉमन बॉडी जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है वो जाएगा, और साथ में कुछ फ्यू चेंजेस होंगे। फ्यू चेंजेस का मतलब थोड़ा सा चेंज आएगा, जिसको हम वेरिएशंस का नाम ले सकते हैं। ए ट्रेड दैट इज जेनेटिकली पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज टर्म एज इनहेरिटेंस ट्रेड्स, और उस ट्रेड को हम जानेंगे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी कि जो चेंज आया है, फ्यू चेंज आया है, उसको हम कहेंगे इनहेरिटेड ट्रेड्स। उसके बाद सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड आर हेयर। कुछ हेरिडेटेड ट्रेड्स क्या है, जो फ्यू है, जैसे हेयर कलर्स में चेंज आ जाना, पेरेंट्स के हैं वैसे बच्चों के ना हो। आई कलर में, हाइट, एयर लॉब्स में, इन सभी में कुछ चेंज आ जाता है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। यू माइट बी वंडरिंग हाउ एग्जैक्टली द ट्रेड गेट इनहेरिटेड। आप एक तरह से आश्चर्यचकित रहेंगे कि एग्जैक्टली द ट्रेड्स कैन इनहेरिटेड, एग्जैक्टली जो ट्रेड्स हैं वो इनहेरिटेंस हो जाती हैं, वो ट्रांसमिट होती है। टू आंसर दिस वी विल हैव टू लुक एट मेंडलिन इनहेरिटेंस इन जेनेटिक्स। तो हम इसको और अच्छे से समझने के लिए मेंडलिन जो इनहेरिटेंस इन जेनेटिक जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए, द टर्म हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस ऑफन साउंड सिमिलर, दोनों की साउंड एक जैसी है, बट दे आर नॉट सेम, बट दोनों सेम नहीं है। हेरिडिटी रेफर्स टू द पासिंग ऑफ ट्रेड्स थ्रू जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। हेरिडिटी क्या है, ट्रेड्स को पास करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, किसकी हेल्प से, जीन से। वेयर एज द टर्म इनहेरिटेंस रेफर्स टू पास ऑफ प्रॉपर्टीज राइट्स ऑन डेथ ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये इनहेरिटेंस क्या है कि वो प्रॉपर्टीज, वो राइट, वो उसके गुण जो है वो उसके एक तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जा रहे हैं, जिसके कारण वो जनरेशन जो हम कहें जनरेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद है मेंडलिन हेरिटेंस। ये एक एक्सपेरिमेंट है। जॉर्ज मेंडल स्टार्ट स्टडी इनहेरिटेंस इन पीज यानी कि मटर के, उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ही परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद पी, इसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, 7 साल तक इसने एक्सपेरिमेंट किए। ही केप्ट प्रॉपर काउंट ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिटेड ए पर्टिकुलर ट्रेड इन ईच जनरेशन, कि हर जनरेशन में उसने उसको प्रॉपरली इंडिविजुअली एग्जिबिट किया, उसको समझा, एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल विद हिज एक्सपेरिमेंट फाउंड आउट द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच इट कुड बी एस्टेब्लिश्ड, विच कुड बी guesses how characters get inherited और पास टू द ऑफस्प्रिंग। इसने इनसे ये फाउंड आउट किया, ये समझा कि ये किस प्रिंसिपल के बेस पर, किस सिद्धांत के बेस पर जो करैक्टर्स है वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। मैनी रूल्स ऑफ हेरिडिटी वर एस्टेब्लिश्ड, इसने बहुत से रूल दिए
जिसमें से एक है लॉ ऑफ मैंडलिन इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ मैंडलिन इनहेरिटेंस एक इसमें ही क्या है, एक लॉ दिया इन्होंने। मेंडल इज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसने जेनेटिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश किया, उसको उसका आधार बनाया। मेंडल्स पी प्लांट। मेंडल्स पी प्लांट। मेंडल चूज पी प्लांट्स हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ। उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, क्यों सेलेक्ट किया, और प्लांट पे क्यों एक्सपेरिमेंट नहीं किया? पी प्लांट हैव सेवरल contrasting characters like heat, height, flower color, seed color and shape। ये सारे करेक्टर्स पी प्लांट में मिलते हैं। हाइट का, फ्लावर कलर का अलग अलग मिलेंगे, या हम कहें सीड कलर का, या उसकी सीड की शेप भी। सेल्फ पोलिनेशन प्लांट है, ये सेल्फ पोलिनेशन करता है। क्रॉस पोलिनेशन इज इजी टू डन, और क्रॉस पोलिनेशन भी किया जा सकता है आर्टिफिशली। शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी कि ये जल्दी तैयार हो जाता है। इजी टू कल्टीवेट, इसको कल्टीवेट करना भी इजी है। मेंडल क्रॉस पोलिनेटेड टॉल पी प्लांट विद ड्राफ्ट। इसने क्या किया, एक लंबे पी प्लांट को एक छोटे पी बोने पी प्लांट के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवाई या क्रॉस पोलिनेटेड करवाया। उसमें उसने क्या पाया, देखिए इनका क्रॉस करवाया तो इसने देखा कि सारे के सारे क्या टॉल है। मेंडल फर्स्ट फेनियल जनरेशन, यानी कि इसने F1 जनरेशन में क्या किया, कंसिस्ट ऑफ द टॉल, ऑल टॉल, सारे के सारे क्या टॉल है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट ही सेल्फ पोलिनेटेड टॉल प्लांट। अब जो ये टॉल प्लांट मिले हैं इनका क्या किया इसने सेल्फ पोलिनेशन करवाया। सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो ही फाउंड दैट F2 75% प्लांट जो है वो टॉल है, और 25% जो है ड्राफ्ट है, यानी कि 3 प्लांट जो है वो लंबे हैं और एक बोना है। इसका मतलब 3:1 जो है वो यहाँ हमें देखने को मिला रिजल्ट। उसके बाद मेंडल कंक्लूजन। मेंडल्स का क्या कंक्लूजन हुआ, द ड्राफ्ट प्लांट वाज आल्सो कैरिड बट रिमेन हिडन। ड्राफ्ट प्लांट के कैरेक्टर्स थे बट वो छिपे रह गए, यहाँ पे F1 जनरेशन में। दिस ट्रेड गॉट एक्सप्रेस ओनली इन F2 जनरेशन, और ये जो कैरेक्टर्स है ये F2 जनरेशन में शो हो गए, ठीक है। उसके बाद है डोमिनेट एंड रिसेसिव ट्रेड्स। अब ये यहीं से 2 ट्रेड्स मिली, एक डोमिनेट और एक रिसेसिव। डोमिनेट ट्रेड्स कौन सी होगी, ट्रेड दैट गेट एक्सप्रेस इन द ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर्स दिखाई देंगे उसको हम डोमिनेट ट्रेड्स कहेंगे। टेकन ओवर द अदर इनहेरिटेंट्स, जो कि दूसरे करेक्टर्स को क्या करता है, दूसरे इनहेरिटेड ट्रेड्स को छिपा देता है या दबा देता है। जैसे कि टॉल का हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में ड्राफ्ट भी था ट्रेड्स, लेकिन वो क्या है, वो छिप गए, हिडन हो गए। रिसेसिव क्या होगा, रिसेसिव में हिडन होते हैं। ट्रेड्स डेट रिमेन हिडन डोमिनेट बाय द डोमिनेट ट्रेड्स। डोमिनेटेड कर दिया जाता है किसके थ्रू, डोमिनेट ट्रेड्स के थ्रू, उसको छुपा दिया जाता है। जैसे कि ड्राफ्ट था, करेक्टर्स तो थे लेकिन वो शो नहीं हुए। ऐसे करेक्टर्स जो शो नहीं होते उसको हम रिसेसिव ट्रेड्स कहते हैं, और जो करेक्टर्स शो हो जाते हैं उनको हम डोमिनेट ट्रेड्स कहते हैं। जैसे इसमें देखिए दोनों हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स है, बट यहाँ पे सिर्फ टॉल है, इट मीन्स टॉल जो है डोमिनेट ट्रेड्स है और ये जो है रिसेसिव ट्रेड्स है। सम अदर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि फ्री ईयर लॉब इज ए डोमिनेट ट्रेड्स वेयर एज द अटैच ईयर लॉब्स इज रिसेसिव। यानी कि यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे ये क्या है, डोमिनेट है और ये रिसेसिव है। ये ऐसे करेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये छिप गए। ब्लैक और ब्राउन आई कलर इज डोमिनेटेड वेयर एज ब्लू आई कलर इज रिसेसिव। ये दोनों कलर हमें ज़्यादा डोमिनेट होते हैं, ये रिसेसिव होता है, ये छिप जाता है करेक्टर। ए रिसेसिव ट्रेड्स अपीयर ओनली इफ ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स ए कॉपी ऑफ जीन्स फ्रॉम अदर पेरेंट्स। ये क्या है, अदर पेरेंट्स किससे ही जो हैं वो होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों ही टॉल थे और यहाँ पे एक ड्राफ्ट आ गया। ये क्या आया, ये इनके पेरेंट्स से इस करेक्टर्स आया है, क्योंकि यहाँ इनके अंदर ये क्या था, रिसेसिव था, और यहाँ पे आकर ये डोमिनेट भी हो गया है। अच्छा, क्रोमोजोम्स नंबर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म आर फाउंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। नॉर्मली ऑल सेल्स इन द बॉडी आर
डिप्लॉयड, सारी सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होती है। क्रोमोजोम्स एग्जिस्ट इन पेयर, क्रोमोजोम्स डिप्लॉयड का मतलब क्रोमोजोम्स जो है वो पेयर में मिलेगी, और कितने होंगे 46 क्रोमोजोम्स या फिर 23 पेयर। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स सेल कंबाइन टू फॉर्म ए जायगोट, और रिप्रोडक्शन के टाइम क्या है, मेल और फीमेल जो है सेल्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं वो जायगोट बनाएंगी। मेल एंड फीमेल सेक्स सेल आर हैप्लॉइड, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स हाफ होता है, ये पेयर में नहीं होंगे। द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 23 क्रोमोजोम्स, यानी कि हैप्लॉइड का मतलब 23 कहाँ से आएंगे, मेल से, और 23 फीमेल से। द स्पेशलाइज्ड मेल सेक्स इज स्पर्म, सभी को पता है, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके। स्पर्म हैज 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोजोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब जो नॉर्मल होते हैं, और 1 जो है वो सेक्स क्रोमोजोम्स होगा, यानी कि जो एक्स और वाई होगा। और फीमेल में सेक्स सेल की बात करें तो एग होता है, इसमें भी 22 ऑटोसोम्स और 1 जो है वो सेक्स क्रोमोजोम्स होगा, जो कि एक्स और एक्स होगा। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन स्पर्म गिव्स 23 क्रोमोजोम्स, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होगा और 1 सेक्स क्रोमोजोम्स होगा। एंड द गिव्स एग गिव्स 23, एग्स भी 23 में से 22 ऑटोसोम्स और 1 सेक्स क्रोमोजोम्स। दीज टुगेदर मेक द 46 क्रोमोजोम्स ऑफ द जायगोट, जिससे क्या है 46 क्रोमोजोम्स बन जाएंगे। अभी ऑटोसोम क्या होता है, ऑटोसोम क्रोमोजोम्स अदर देन द सेक्स क्रोमोजोम्स को छोड़कर बाकी सारे जो है वो ऑटोसोम्स होंगे। एग्जिस्ट इन पेयर, ये सारे पेयर में होंगे। ईच ऑफ विच हैज सेम फॉर्म, जो सारे ही एक जैसे होंगे। कंट्रोल सोमेटिक ट्रेड्स, यानी कि ये सोमेटिक ट्रेड्स है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी के अदर फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। इन ह्यूमन 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, 22 पेयर्स होंगे ऑटोसोम के, और 1 सेक्स क्रोमोजोम होंगे। अब ये सेक्स क्रोमोजोम्स क्या होता है, वी डिटरमाइन द सेक्स, जिससे हम सेक्स के डिटरमाइन करेंगे, सेक्स के बारे में हमें पता चलेगा। जैसे कि अगर ह्यूमन में 1 सेक्स क्रोमोजोम्स होता है, जैसे अगर आप इसमें देखें तो ये सारे जो है, ये वाला लास्ट वाला, ये देखिए, ये क्या है, सेक्स क्रोमोजोम्स है, बाकी 22 जो है वो ऑटोसोम्स है। अच्छा, उसके बाद हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या होगा, द सेल विद 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। डिप्लॉइड में देखिए 2 क्रोमोजोम्स का सेट होगा, और हैप्लॉइड में एक सिंगल होगा, ये यहाँ आप देख सकते हैं सिंगल है। नॉर्मली ऑल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर डिप्लॉयड, नॉर्मली डिप्लॉयड ही होते हैं। क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर में ही होगा, एक्सेप्ट द मेल और फीमेल सेक्स, यानी कि हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर सकते हैं। सेक्स क्या होता है, वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि एक जो है मेल से, एक्स और वाई में से कुछ भी होगा मेल से होगा, और एक फीमेल से होगा, तो ये क्या है, ये डिप्लॉयड, वो हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद है होमोलोजियस एंड हेट्रोजीनियस क्रोमोजोम्स। होमोलोजियस क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, द सेट ऑफ 1 मैटरनल क्रोमोजोम्स एंड 1 पैटर्नल क्रोमोजोम्स डैट पेयर अप विद ईच अदर इनसाइड सेल। एक सेल के अंदर जब एक मैटरनल क्रोमोजोम्स यानी कि मदर से, और एक पैटर्नल यानी फादर से जो क्रोमोजोम्स आता है और वो पेयर बना लेते हैं, उसको होमोलोजियस क्रोमोजोम्स कहेंगे। सेम साइज एंड सेम शेप के, सेम साइज और सेम शेप के होंगे। बियर्स कोरस्पॉन्डिंग जीन्स गवर्निंग द सेम ट्रेड्स, यानी कि ये क्या है, सेम ट्रेड्स के होंगे। होमोलोजियस रीजन कोड फॉर सेम जीन्स, यानी कि इनका जो हम सेम जीन के होंगे, सेम ट्रेड्स के होंगे ये, ठीक है, हम इस तरह से इनको कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये सेम होमोलोजिस पेयर है दोनों का, ये होमोलोजिस पेयर है। हेट्रोजीनियस क्रोमोजोम्स डिफरेंट शेप एंड साइज और फंक्शन डिफरेंट होगा, डू नॉट बिलोंग द सेम पेयर, सेम पेयर के नहीं होंगे। उसके बाद एलील, एलील क्या है, 1 मेंबर ऑफ द पेयर ऑफ जीन डैट ऑक्यूपाई ए गिवन पोजीशन ऑफ होमोलोजियस सीरीज, यानी कि ये एक मेंबर है जीन के पेयर का, जो क्या एक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है होमोलोजियस क्रोमोजोम्स में, जैसे टी टॉल टॉल टॉल, ड्राफ्ट ड्राफ्ट टॉल ड्राफ्ट ड्राफ्ट। स्मॉल टी एंड कैपिटल टी इज एलाइन, कैपिटल टी डिनोटेड डोमिनेट एलाइन, और स्मॉल जो है वो रिसेसिव एलाइन है, ठीक है, यानी कि हम इसको डिनोट करते हैं।
तो जो डोमिनेट होगा वो डोमिनेट एलाइन होगा और जो रिसेसिव होगा वो रिसेसिव एलाइन होगा। उसके बाद होमोजाइगोसियस और हेट्रोजाइगोसियस ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगोसियस ऑर्गेनिज्म विद आइडेंटिकल एलेंस, जिसके पास आइडेंटिकल यानी कि यहाँ देखिए दोनों ही कैपिटल टी हैं दोनों में ही, ये होमोलोजियस क्रोमोजोम्स होंगे। जैसे टी दोनों कैपिटल हो सकते हैं, दोनों स्मॉल हो सकते हैं। इफ सेल ब्रीड गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग विद सेम ट्रेड, ये सेल्फ ब्रीड करवाएंगे तो सेम ट्रेड ही मिलेंगे। देखिए दोनों ही कैपिटल थे या दोनों ही डोमिनेट थे तो सारे ही क्या हो गए, टोल आ गए यहाँ पे। ये होमो जाइगोसियस हो गए, यानी कि जाइगोट जो है वो होमोलीजियस है। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें जो एलेंस होंगे वो अलग अलग होंगे। यहाँ पे एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये इस तरह के क्रोमोजोम्स जो होंगे वो क्या है, हम कह सकते हैं हाइब्रिड होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टोल मिल गया, यहाँ पे टोल, ये क्या है, ये भी टोल, और यहाँ पे एक स्मॉल मिल गया, ये क्या है, हाइब्रिड हम कह सकते हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट को देखिए समझते हैं। क्रॉस पोलिनेटेड होमोजाइगोसियस टॉल प्लांट एंड होमोजाइगोसियस ड्राफ्ट प्लांट। होमोजाइगोसियस टॉल तो ये रहा डबल टी है कैपिटल, और ये डबल टी जो है स्मॉल है। अब इनका क्रॉस ब्रीडिंग, इनकी जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाई है, क्रॉस पोलिनेटेड करवाया है, तो यहाँ पे हमें तीन, तो इसमें सारे के सारे हमें क्या मिल गए, टोल मिल गए। सारे के सारे हमें टोल प्लांट मिले हैं। F1 जनरेशन हम कह सकते हैं, ये F1 जनरेशन पहले ही पढ़े हैं। अब एक्सपेरिमेंट, अब क्या किया, इन F1 जनरेशन की हमने यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन करवाया, तो यहाँ पे हमें तीन तो टोल मिले और एक जो है हमें ड्राफ्ट मिला। लेकिन ये जो एक टोल था ये तो होमोजाइगोसियस टोल है, लेकिन ये जो दो टोल हैं ये हेट्रोजाइगोसियस टोल है, और ये एक जो ड्राफ्ट है ये क्या है, होमोजाइगोसियस ड्राफ्ट है, क्योंकि इसमें दोनों ही टी स्मॉल है, इसमें दोनों कैपिटल है, बट इन दोनों बीच वाले में दोनों एक स्मॉल और एक कैपिटल, इसलिए हेट्रोजाइगोसियस टोल होंगे। उसके बाद है अब मेंडल सेकंड एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या किया, उन्हें क्रॉस पोलिनेटेड करवाया होमोजाइगोसिस राउंड और येलो सीड से, और होमोजाइगोसिस व्रिंकल एंड ग्रीन सीड से। यहाँ पे जो है हम कहें दोनों ही आर जो हैं वो राउंड शेप को शो करेंगे, और दोनों जो कैपिटल वाई है ये येलो शेप, येलो कलर सीड को शो करेंगे, और जो हम कहें कि स्मॉल आर हैं वो व्रिंकल सीड को, और स्मॉल वाई जो हैं वो ग्रीन सीड को शो करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या करवाया, इसका क्रॉस पोलिनेशन करवाया, तो यहाँ पे क्या मिला, सारे के सारे F1 जनरेशन में हमें कैसे मिले, ये राउंड और व्रिंकल, ठीक है, और लेकिन सारे ही हेट्रोजाइगोसियस थे, हेट्रोजाइगोसियस ही थे सारे। अब F1 जनरेशन में हमें ये मिला। F2 जनरेशन में सेल्फ पोलिनेशन जब करवाया गया तो क्या हुआ, सेल्फ पोलिनेशन में, यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन में अगर हमने देखा तो जब इस फर्स्ट वाले के साथ इसका करवाया, इसकी अगर हमने सेल्फ पोलिनेशन करवाई तो यहाँ हमें ये मिला। अब इसकी हमने सेकंड वाले के साथ करवाई, ये मिला। इसी की हमने थर्ड वाले के साथ करवाई, ये मिला। इसी की हमने फोर्थ वाले के साथ करवाई तो हमें ये मिला, ठीक है। अब इस सेकंड वाले की, अब क्या है, हमने इस सेकंड वाले की फर्स्ट वाले के साथ करवाई तो ये, अब इस सेकंड की सेकंड के साथ, इस सेकंड की थर्ड के साथ, इस सेकंड की फोर्थ के साथ, इसी तरह जब हमने सभी की सेल्फ पोलिनेशन करवाई तो हमें यहाँ पे जो मिला वो 9:3:1 का मिला। अब ये क्या हुआ, इसमें 9:3:1 क्या है, इसमें 9 जो प्लांट है वो हमें राउंड और येलो कलर के मिले, और 3 प्लांट जो हमें व्रिंकल और येलो कलर के मिले, और 3 प्लांट हमें राउंड और येलो वो राउंड एंड ग्रीन कलर के मिले, और इसमें 1 प्लांट हमें व्रिंकल और ग्रीन कलर का हमें मिला, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह से हमें ये मिला है। अच्छा, उसके बाद है
मेंडल ने ऑब्जर्व क्या किया, मेंडल ने ऑब्जर्व किया फर्स्ट F1 जनरेशन डिस्प्ले ओनली वन ऑफ द पैटर्नल ट्रेड, एक ही पेरेंट की जो है वो ट्रेड को शो करता है और दूसरी ट्रेड की जो है वो हिडन हो जाती है, जो कि रीअपीयर होती है कहाँ पर, F2 जनरेशन में। 4 टाइप ऑफ प्लांट वर ऑब्टेन, उसने 4 तरह के प्लांट लिए। F2 जनरेशन इज डी हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि F2 में डी हाइब्रिड क्रॉस उसने करवाया इस पे। और उसने फिर प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या दिया उसने, द हेट्रोजाइगोसियस ऑर्गेनिज्म ओनली वन आउट ऑफ टू एलायंस एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी कि दो में से जो है वन ही जो है वो एक्सप्रेस होता है जिसको डोमिनेट ट्रेड्स कहें, और एक जो होता है वो हिडन होता है उसको रिसेसिव ट्रेड कहते हैं। और ये इसमें देख लीजिए, इसमें हेट्रोजाइगोसियस टोल है, एक टोल और ड्राफ्ट दोनों के करैक्टर्स है, बट ट्रेड कौन सी शो हुई यहाँ पे, टॉल की। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन, ईच एलियन रिटेन इट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, हर एलियन के पास एक अपनी आइडेंटिटी है। इवन थ्रो दे रिमेन टुगेदर इन इंडिविजुअल दे सीग्रेट ऑनली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये कब होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ही ये शो होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइब्रिड टॉल में देख लीजिए, TNT सेग्रेट ओनली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये गैमेट फॉर्मेशन में ही ऐसा हो रहा है। देखिए ये गैमेट है, जब इनकी ये करवाया तो हमें ये मिला। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेट हो रहा है तो क्या होता है, सीग्रेशन ऑफ अलाइंस ओनली वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकंड अलाइंस ऑफ द अदर, एक ही इंडिपेंडेंट होगा। जैसे सेल्फ पोलिनेशन ऑफ हाइब्रिड में हमने इसमें किया, तो ये क्या है, इन दिस एक्सपेरिमेंट टू कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स color of seed and shape of seed of the pea plant, it was observed that color and shape of the seed were independent of each other, ये सारे ये दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। थ्रो वी स्टार्ट विद राउंड येलो और ग्रीन व्रिंकल कम्बिनेशन, वी ऑब्टेन इवन राउंड ग्रीन येलो व्रिंकल कम्बिनेशन, हमें क्या मिला, राउंड ग्रीन भी मिला और राउंड हमें येलो व्रिंकल भी मिला, यानी ये वाला करेक्टर इसके साथ भी मिला और ये वाला करेक्टर इसके साथ भी मिला, इसलिए ये क्या है, सेगमेंट इंडिपेंडेंट भी हैं, आज़ाद हैं एक दूसरे से। एक्सप्रेस ऑफ ट्रेड्स, जीन्स कंट्रोल द ट्रेड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीन्स ही कंट्रोल करते हैं ट्रेड्स को। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट 1, इसमें क्या हुआ, टॉल एंड ड्राफ्टमैन हाइट ऑफ द प्लांट डिपेंड ऑन द ग्रोथ ऑफ हार्मोन, ये हार्मोन पे भी डिपेंड करती है, जैसे ऑक्सिन हार्मोन, इफ दिस हार्मोन इज मोर हाइट इज मोर, द हार्मोन ऑफ सिक्रेटेड बाय रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स ही सिक्रेट करते हैं, विच इज टर्न इज कंट्रोल बाय प्रोटीन, ये प्रोटीन के द्वारा कंट्रोल होती है। जीन्स हैज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, जो कि जीन्स ये सिंथेसाइज प्रोटीन को कैसे सिंथेसाइज करना है वो इंफॉर्मेशन होती है जीन्स के बाद। इफ़ ए जीन्स हैज़ अल्टरेटेड एंजाइम कैन बी लेस और मोर एफिशिएंट विच इज टर्न कैन मेक द हाइट और लेस और मोर, ये क्या है, ये जीन्स ही क्या है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है जिससे क्या है, एंजाइम एक्टिव होते हैं और वो हाइट लेस और मोर हो जाती है। सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स जो एक्स और एक्स होते हैं और मेल में एक्स और वाई होता है। अब ये सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, अगर हम कहें इफ़ द सेक्स क्रोमोसोम्स इज एक्स, देन मेल का अगर सेक्स क्रोमोसोम एक्स है और फीमेल के पास तो है ही एक्स, यानी कि हम कहें कि अगर मेल से एक्स और फीमेल के पास तो है ही एक्स, कोई भी एक्स हो तो क्या होगा, गर्ल। और अगर यहाँ से वाई क्रोमोसोम्स आ रहा है और यहाँ इसके पास तो है ही एक्स, तो क्या होगा, मेल यानी कि बॉय। सेक्स डिटरमिन एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन दीज एक्सिस्ट ए हग वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर बहुत से वेराइटीज़ हैं। ईच रिप्रोड्यूस टू ब्रिंग मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स काइंड ऑफ अर्थ, हर कोई जो है वो रिप्रोडक्शन करता है ताकि उसकी प्रजाति ज़्यादा हो। इट इज़ बिलीव डैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, एंसेस्टर मीन्स हम कह सकते हैं पेरेंट्स। ये क्या है,
हर कोई बिलीव करता है कि धीरे धीरे उसमें सभी का एक कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन पेरेंट है, वहीं से ये सारे इवोल्व हुए हैं, वहीं से सबका विकास हुआ है। वी विल सी हाउ रिप्रोडक्शन कैन गिव राइज टू वेरिएशंस, और रिप्रोडक्शन कैसे उसमें वेरिएशंस आए, विच टर्न कैन गिव ए राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म और स्पीज, जिससे धीरे धीरे वेरिएशंस आए। पहले सबसे पहले एक ही एसेस्टर था सभी का, उसमें धीरे धीरे वेरिएशंस आए, जिसके कारण नए ऑर्गेनिजम्स आए, नई प्रजातियां हैं। इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं, विकास कहते हैं। वेरिएशन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम से वेरिएशंस कैसे आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए गेट कॉपीड, उसमें डीएनए कॉपी होता है। ड्यूरिंग कॉपिंग सम एरर, कुछ एरर आ जाते हैं, विच गिव राइज टू वेरिएशंस, जिसके कारण कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ की इस एक डायग्राम में बात करें तो यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर आने की वजह से देखिए ये ऑर्गेनिज्म जो है ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन किया और यहाँ तक देखिए यहाँ तक ठीक था, बट आगे जो है ये एरर आने की वजह से इस ऑर्गेनिज्म में क्या है, कलर चेंज आ गया, ब्लू कलर का हो गया। अभी तक येलो चल रहे थे, अब ब्लू हो गया है। ये इसी तरह वेरिएशंस आता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कैसे आता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल सेल जो स्पर्म एंड फीमेल सेल एग फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट, जाइगोट बनाएंगे, विच लेटर डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, जो धीरे धीरे डेवलप होगा। स्पर्म एंड एग सेल आर हैप्लॉइड, ये क्या होता है, हैप्लॉइड। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द स्पर्म गिव 23 क्रोमोजोम्स, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होंगे और 1 सेक्स क्रोमोजोम्स होगा। एंड एग गिव इट्स 23 क्रोमोजोम्स, जो है 23 क्रोमोजोम्स एग भी देगा, जिसमें से 22 ऑटोसोम और 1 सेक्स क्रोमोजोम, और ये सभी मिलकर 46 क्रोमोजोम्स बनाएंगे, यानी कि जिससे जाइगोट बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, देयर फॉर द चाइल्ड ट्रेड टेंड्स टू गेट मिक्स ट्रेड्स, अब इसमें दोनों पेरेंट्स की ट्रेड्स मिक्स हो गई हैं, सम पैटर्नल और सम मैटरनल एंड सम न्यू ट्रेड्स, कुछ नई भी ट्रेड्स आएंगी। सम न्यू ट्रेड्स इन द ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स गिव राइज टू ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑल टुगेदर, और ये जो न्यू ट्रेड्स आई है ये टाइम टू टाइम जो चेंज आ रहा है, इन्वायरमेंटल चेंज कह लीजिए या किसी तरह से, उसके कारण आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। व्हाट इज एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या है। चेंज इन द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर ए सक्सेसिव जनरेशन, यानी कि जो बायोलॉजिकली जो पॉपुलेशन है, जो पेरेंट्स से है, उससे बच्चे हैं, उसमें जो चेंज आता है कैरेक्टर्स में वो, और एक सक्सेसिव जनरेशन यानी कि आने वाले जनरेशन में जो चेंज आता है वो एवोल्यूशन ही है। ग्रेजुअल कंटिन्यू प्रोसेस इन विच समथिंग चेंज इनटू ए डिफरेंट एंड यूजुअली मोर कॉम्प्लेक्स और बेटर फॉर्म, ये जो चेंज आए हैं ये कंटिन्यू होते रहते हैं। कुछ ऐसे चेंज होंगे जो सही भी होंगे, समथिंग चेंज होगा, और कुछ बहुत अलग भी हो जाएंगे, और कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी हो जाएंगे, और कुछ बहुत अच्छे भी चेंज होंगे। एवोल्यूशन ड्रार्विन फीचर्स, सम बर्ड्स रीच द गालापोग आइसलैंड, कुछ जो है गालापोग्स आइलैंड इन द पैसिफिक सेवरल ईयर एगो बाय स्ट्रॉम, कुछ तूफान के कारण वहाँ चले गए। दीज वर सीड ईटिंग बर्ड, जो कि एक बीज खाने वाले पक्षी थे। ड्यू टू गुड क्लाइमेट एंड नो प्रीडेटर दे रिप्रोड्यूस फास्ट एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वेरी फास्ट, ये क्या है, गुड क्लाइमेट होने के कारण और नो प्रीडेटर, यानी कि उसको वहाँ पे कोई खतरा नहीं था, कोई मारने वाला नहीं था, कोई किसी तरह से उसके फेवर में था सारा कुछ, तो इतनी तेज़ी से इंक्रीज किया उन्होंने रिप्रोडक्शन, जिससे वो उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ड्यू टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन देयर वाज सेक्रिसिटी ऑफ फूड, जिसके कारण क्या है, अब वहाँ पे खाने के लिए मारामारी होगी। और ईच बर्ड्स वांटेड टू सर्वाइव, जो कि हर कोई जीना चाहता है, ये तो है, कोई मरना तो चाहता नहीं, हर कोई जीना चाहता है, अब खाने की कमी होगी। ड्यू टू वेरिएशन इट वाज ऑब्जर्व दैट सम बर्ड हैव लॉन्ग बीक देन अदर, और कुछ वेरिएशंस होने के कारण क्या है, कुछ पक्षियों की जो है चोंच लंबी होगी दूसरों से। इन सम टाइम द लॉन्ग बीक बर्ड स्टार्टेड ईटिंग वर्म्स एंड हार्ड सीड्स, और लंबी चोंच होने के कारण वो क्या है, कुछ कीड़े खाने लग गए और कुछ हार्ड सीड्स यानी कठोर बीज को भी खाने शुरू हो गया। सो दीज बर्ड गॉट ए सर्वाइव एडवांटेज, जो कि जीना जिनके लिए आसान हो गया। द शॉर्ट बीक बर्ड्स कंटिन्यू टू ईट सीड, और छोटी चोंच वाले जो है वो बीज खा के जिंदा रहे। और इसी तरह से क्या हो गया, एक बर्ड की प्रजाति जो है, स्पीस जो है, दो ग्रुप में डिवाइड होगी, यहाँ पे ये छोटी चोंच वाले, ये बड़ी चोंच वाले।
अच्छा, ईच ग्रुप रिप्रोड्यूस ऑलमोस्ट देमसेल्फ, ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं एट रिजल्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फिचेज एरोज, नई एक प्रजाति आ गई नई। करंटली देर आर अराउंड 13 to 15 स्पीसीज, और एट प्रेजेंट अब ये 13 से 15 प्रजातियां हो चुकी हैं इसी तरह से। और दीज फिशेज आर कॉल्ड गैलापागोस फिशेज, इसको गैलापागोस फिशेज कह देते हैं। दे वाज फर्स्ट कलेक्टेड बाय द चार्ल्स डार्विन ने इसको यहाँ फर्स्ट टाइम इसने ही इसको ऑब्जर्व किया। ड्यूरिंग सेकेंड वोएग ऑफ द बिगल हैंस डार्विन फिश, और इसको डार्विन फिश के नाम से भी जाना जाता है। एवोल्यूशन बीटलेस, रेड बीटलेस अगर हम ये देखें, रेड बीटलेस लिव इन ए ग्रीन बुशेज, दे underwent sexual reproduction increase in the number due to variation, one green beetle was formed। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे और यहाँ से क्या हुआ, एक ग्रीन बीटल जो है वो फॉर्म्ड हो गया। क्रो ईट बीटल्स, जो कि दे ईट द रेड वंस, द ग्रीन वंस वाज नॉट विजिबल ऑन द ग्रीन बसेज, यानी कि ये जो है ग्रीन डेवलप हुए लेकिन ये पत्तों में ग्रीन होने की वजह से दिखते नहीं थे। द ग्रीन बीटल गोट द सर्वाइव एडवांटेज, तो इनको जीना आसान हो गया, और जो लाल वाले थे वो दिखते थे उनको पक्षी खा जाते थे। इट पर्टिकुलरली द रिप्रोडक्शन एज रिजल्ट ग्रेजुअली द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन बीटल इंक्रीज, जिसके कारण क्या ग्रीन बीटल इंक्रीज हो, क्योंकि ये हरे पत्तों में दिखाई नहीं देते थे तो ये क्या हो गया, इसकी जनसंख्या बढ़ गई। इवेंचुअली दे अराइव ए टाइम व्हेन देयर वर नो रेड बीटल एंड ऑल ग्रीन बीटल, अब लाल बीटल रहे ही नहीं और ग्रीन अब है। ये क्या है, एवोल्यूशन ही तो है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन बीटल कंटिन्यू इंक्रीज इन नंबर बाय रिप्रोडक्शन वेरिएशन अकर, वन ब्लू बीटल वाज फॉर्म्ड, और इन्हीं के कारण क्या है ब्लू ग्रीन कलर का एक बीटल रिप्रोड्यूस हुआ। और विद रिप्रोडक्शन ब्लू बीटल्स एंड ग्रीन बीटल्स वर बोथ इंक्रीज इन द नंबर, हाउएवर ग्रीन वंस वर मच मोर इन नंबर। Accidentally an elephant stepped onto bushes on that side where most of the green beetle lived. Suddenly the green beetle reduced in the number, but blue beetle survive accidentally and continue to reproduce। यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सीडेंटली क्या हुआ, हाथी ने वहीं पे पैर रखा जहाँ पे ग्रीन बीटल्स थे, जिसके कारण ग्रीन बीटल मोस्टली मारे गए और ब्लू बीटल जो है वो बच गए। अब इसी तरह क्या है, ब्लू बीटल जो है वो उसका एवोल्यूशन हो गया, वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए। इसी तरह एवोल्यूशंस होती है। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, म्यूटेशन, चेंज इन डीएनए, ये एवोल्यूशन किसके कारण होता है, एक तो डीएनए सीक्वेंस में कुछ चेंज आ जाए, जनरेट्स वेरिएशंस जनरेट हो जाए। एवोल्यूशन ऑफ ए सिंगल ग्रीन ब्लू बीटल विच लेटर गिवन राइज टू मोर, यानी कि एक ये क्या हो जाए कि ग्रीन ब्लू बीटल विल लेटर, ये फिर से क्या है ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एवोल्यूशंस हो जाएगा। नेचुरल selection change in the frequency of some genes in the population which gives survival advantage। ये क्या है, नेचुरली सिलेक्शन का मतलब ये अपने आप बन जाए, अपने आप पॉपुलेशन बढ़ जाए, कुछ चेंज आ जाए जिसके कारण ये जिंदा रह सके। एवोल्यूशन ऑफ फिश विद लार्ज बीक, जैसे लार्ज बीक वाले हो गए वो नेचुरली ही थे, और ग्रीन बीटल क्या नेचुरली थे ये। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट, change of frequency of some lucky genes in the population even though these do not give any survival advantage। कुछ ऐसे लक्की हैं जिनको सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता फिर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे एवोल्यूशन इन ब्लू बीटल, जैसे कि हाथी का पैर यहीं पड़ा, यहाँ नहीं पड़ने से अगर यहाँ गिर हो जाता तो ये मर जाते, ये सर्वाइव नहीं कर पाते। माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट, एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर जाए, जैसे एवोल्यूशन ऑफ पिंक बीटल, अगर ये पिंक बीटल क्या है सर्वाइव यहाँ से दूसरी जगह चला गया तो वहाँ पे ये पॉपुलेशन आ गई, या फिर ये और कहीं से यहाँ आ गया तो यहाँ पे ये पिंक बीटल इवोल्यूट हो जाएंगे। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स कौन सी होंगी, द ट्रेड्स एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम में, जिंदगी जब वो टाइम टू टाइम किसी इन्वायरमेंटल के आउटर इन्वायरमेंटल के कारण जो करेक्टर्स हम एक्वायर करते हैं, कहीं से सीखते हैं, उसको हम एक्वायर्ड ट्रेड्स कहेंगे। नॉट
पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएंगे। जैसे कि अगर पेरेंट्स को पेंटिंग आती है, उन्हें सीख ली पेंटिंग, तो वो ऐसा नहीं कि बच्चा भी पेंटर ही बने। ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होती है जो कंट्रोल बाय जीन्स, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। मसल ऑफ वेट लिफ्टर, स्केर्स, लेंथ ऑफ हेयर्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स है। लंबे बाल हैं, ये ऐसा नहीं कि माँ बाप के लंबे बाल है तो बच्चों के भी हो, ये क्या एक्वायर्ड है, वो रखना चाहिए, रख सकता है। नेचुरल हेयर कलर है, जैसे कि ये हैं, आई कलर है, ये लेग्स के हैं, या हम कहें ईयर लॉब्स हैं, ये सभी क्या हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। स्पेसिएशन, origin of new species from an existing species टर्म द स्पेसिएशन। स्पेसिएशन यानी कि जो नई प्रजाति बनी है एग्जिस्टिंग प्रजाति से, एग्जिस्टिंग स्पीसीज से, उसको हम उस ओरिजिन, कहाँ से बनी है, ओरिजिन का मतलब कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, उसको हम स्पेसिएशन कहेंगे। एवोल्यूशन लीड्स टू स्पेसिएशन, स्पेसिएशन से ही एवोल्यूशन होता है। हाउ डू स्पेसिएशन अकर, कैसे होता है ये लोकेशन 1 में देखिए और लोकेशन 2 में। लोकेशन 1 हैज़ मोर क्रो, इसमें ज़्यादा क्रो हैं, विद फीड रेड बीटल, जो रेड बीटल को खा रहे हैं। देयरफॉर मोर ग्रीन बीटल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, और यहाँ पे ग्रीन बीटल जो है वो दिख नहीं रहे, जिसके कारण ये सर्वाइव कर रहे हैं। उसके बाद है लोकेशन 2 में अगर हम देखें, क्रो हैंस मोर रेड बीटल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन लोकल 2, यहाँ पे जो है वो रेड बीटल सर्वाइव कर रहे हैं। ग्रीन बीटल आर नॉट मच एनकरेज इन लोकेलिटी 2 में दिखाई नहीं दे रहे ग्रीन ज़्यादा, क्यों, बट एनकरेज इन लोकेलिटी 1 बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचुरल सिलेक्शन के कारण हुआ है। लोकेलिटी 1 and 2 रिमेन आइसोलेट फ्रॉम ईच अदर, नॉट मच ब्रीडिंग हैपन बिटवीन दीज टू लोकेलिटी। As a result of mutation, migration, genetic drift, natural selection, microevolution keep occurring in each location। ये सभी में ये क्या है, ये कारण क्या है, मैचुएशन का, माइग्रेशन का हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन का, माइक्रोएवोल्यूशन का हो सकता है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट इज़ सीन दैट बीटल्स इन लोकल 1 and 2 कैन नॉट रिप्रोड्यूस, और लंबे समय बाद ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, हैंस न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड, और नई स्पीसीज बन जाएगी, जैसे ब्लू और पिंक बनी थी। उसके बाद है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशंस के एविडेंस, सबूत कैसे है, हम कैसे कहेंगे सबूत मिले हैं। फॉलोइंग ऑफ evolutionary relationship we find all organism have come from a common ancestor। हम कैसे कह सकते हैं सभी एक कॉमन एसेस्टर से हैं। द मोर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड, तो हम ये सभी जो करेक्टर्स हैं ये सारे कॉमन हैं सभी में और बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर सिस्टर है लॉट मोर सिमिलरिटी देन फर्स्ट कज़न, यानी कि कज़न से जो है ब्रदर मदर सिस्टर के जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होंगी। सिमिलरली सेकंड कज़न शेयर इवन लेसर सिमिलरिटी, और सेकंड कज़न के साथ उसकी सिमिलरिटी कम हो जाएगी। एविडेंस फ्रॉम द फॉसिल्स, एविडेंस फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी एंड एंटोनॉमी, ये यहाँ से कुछ एविडेंस आए हैं उनको हम देखते हैं। एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स यानी कि अवशेषों से। फॉसिल आर प्रेजेंट रिमेन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए रिमोट पास्ट, यानी कि कुछ बहुत साल पहले जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनके कुछ अवशेष मिले हैं, जो टुकड़े मिले हैं या जो लेफ्ट पार्ट मिले हैं वो है। फॉसिल मेनली प्रिजर्व ओनली ए पोर्शन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म का जैसे स्केल्टन है, बोन है, टीथ है, या कोई भी ऐसा पार्ट है। फॉसिल्स में वेरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक से देखा जाता है, सिंगल बैक्टीरियल सेल टू डायनासोर, डायनासोर का यानी एक सिंगल बैक्टीरिया सेल जितनी ही पार्ट मिलता है, जैसे डायनासोर का मिला है, उसी से पता चला कि डायनासोर भी थे। लेयर ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल्स आर फाउंड ऑन आफ्टर अनदर ओवर ईयर, यानी कि वहाँ लेयर ऐसे, ये देखिए जैसे यहाँ पे क्या है लोअर लेयर, यहाँ पे फॉसिल्स हैं, धीरे धीरे अपर लेयर पे, डीपर द लेयर वर द फॉसिल इज फाउंड ओल्डर इन इट, जितने नीचे जाएंगे उतने ही पुराने फॉसिल्स होंगे, जितने ऊपर होंगे उतने ही जो है हम कह सकते हैं रिसेंटली फॉसिल होंगे। कंपोजिशन ऑफ फॉसिल हेल्प
इन एज एलिमिनेशन एस्टिमेशन, यहाँ से हम फॉसिल से एज एस्टिमेशन लगा सकते हैं। एज एस्टिमेशन डिटेक्ट रेशो ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इन क्योंकि हमारी बॉडी जो है या किसी भी चीज़ की बॉडी जो है वो अलग अलग एलिमेंट से बनी, उन्हीं एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या है ये पता लगा सकते हैं, एज एस्टिमेट लगा सकते हैं। ईच आइसोटॉप हैज़ ए स्पेसिफिक हाफ लाइफ, फॉर एग्जांपल C12 C14 आर आइसोटॉप ऑफ कार्बन। Knowing the isotope, we will know their half life. With that, we can calculate for how long it has been there. ये फॉसिल ये जो है ये हाफ लाइफ को बताते हैं, तो हम क्या है उसको एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितनी लाइफ होगी उसकी, ठीक है। और ये C12 C14 से पता लगता है, क्योंकि हमने भी कार्बन कंपाउंड में पढ़ा है कि सभी जो है वो क्या है कार्बन से रिलेटेड है या कार्बन कंपाउंड ही है। इसके बाद है फॉसिल रिकॉर्ड शो देयर इज ए लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल। बर्ड एंड रेप्टाइल के बीच में इन्होंने लिंक किया है, फॉसिल से ही पता चला है दोनों के बीच में जो रिलेशन है। फॉसिल रिकॉर्ड शो हाउ एवोल्यूशन अकर इन सम मैमल्स विद टाइम, मैमल्स में कैसे कुछ एवोल्यूशन हुआ है, कैसे बदलाव हुआ है, वो भी इन्हीं से पता चला है हमें फॉसिल से। एविडेंस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, comparative embryology of animal, all animal go through the similar stage of early development of fetus। सभी जो ऑर्गेनिजम्स है मोनली ऑल एनिमल्स में फ्यूटस की जो डेवलपिंग जो स्टेज है वो क्या है सेम है। जाइगोट होता है, फिर ग्रुप से एम्ब्रॉय होता है, फिर 3 लेयर बन जाती है। यानी कि हम कहें तो यहाँ देखिए अगर फिश की बात करें, उसके बाद टर्टल, पिग, काउ, ह्यूमन, सभी की जो है ये एक जैसी सी होती है स्टेज, इसलिए हम कह सकते हैं ये सारे क्या एक ही से रिलेटेड है। होमोलॉजियस एंड एनालॉजियस ऑर्गन, ऑर्गन विद कॉमन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, और एक ही जैसा स्ट्रक्चर है बट फंक्शन अलग अलग है, उसको होमोलॉजियस ऑर्गन कहेंगे। दिस टेल्स अस दैट दीज एक्सिस्ट ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज, इससे पता चलता है अलग अलग स्पेसीज के रिलेशनशिप का। मे बी दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम स्पेसीज विद 4 लोब्स, 4 लोब्स है देखिए 4 लोब्स, यानी कि आगे के अगर पैर देखें तो ये एक जैसे से लग रहे हैं। गोट ए चेंज ऑन देयर नीड्स, नीड के अकॉर्डिंग इनके चेंज हो गए हैं। ये देखिए अगर एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल सभी के देखें तो हाथ एक जैसे से, आगे के पैर जो हैं एक जैसे से लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है होमोलॉजियस ऑर्गन है। ऑर्गन विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे बट अलग अलग स्ट्रक्चर हो लेकिन फंक्शन सेम हो, उसको हम कहते हैं एनालॉजियस ऑर्गन। यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ पे बैट है, बर्ड है और इंसेक्ट है, सभी का स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर अलग है बट फंक्शन एक ही है, दोनों उड़ना चाहते हैं, उड़ते हैं ये, तो ये क्या है एनालॉगस ऑर्गन्स हो गए। एवोल्यूशंस बाय स्टेज, स्टेज टू स्टेज एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बाय आई, एवोल्यूशन आर द ऑर्गन ऑफ द साइट। एवोल्यूशन से ही पता चल रहा है कि एवोल्यूशन से ही पता चल रहा है कहाँ पे चेंज आया है। आई आर कॉम्प्लेक्स इन द वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमन, ह्यूमन्स में देखिए अलग तरह की है। दे डिड नॉट एवल ऑल ऑफ ए सडन बट एवल ग्रेजुअल, ये एकदम से चेंज नहीं हुआ है, धीरे धीरे इसमें कुछ चेंज आया है। इन अर्ली फॉर्म ऑर्गेनिज्म लाइक, अगर किसकी बात करें ओग्लेना, ए स्मॉल आई स्पॉट वाज सीन हिडन, तो ये अगर इसकी बात करें इसमें छोटी सी आँख है लेकिन वो भी छिपी हुई है। उसके बाद फ्लैट वॉर्म हैव आई स्पॉट आर डिटेक्ट लाइट, जो इसके ऊपर यहाँ जो है आई स्पॉट है ये क्या है लाइट को डिटेक्ट करती है। दीज आई स्पॉट गेव सर्वाइवल एडवांटेज टू फ्लैटवॉर्म, जो फ्लैटवॉर्म को जीना में हेल्प करती है, सर्वाइव करने में। ग्रेजुअली विद टाइम आई डेवलप्ड, ऑल वर्टिब्रेट मैमल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई, सभी का देखें, सभी मैमल का देखें तो आई जो है उसका स्ट्रक्चर सेम है। एवोल्यूशन ऑफ फीदर्स, यानी पंखों में, फीदर्स इवॉल्व इन डायनासोर फॉर आइसोलेशन अगेंस्ट कोल्ड वेदर, ये जो है ये डायनासोर में क्या है ठंड से बचाने के लिए थे। लेटर बर्ड डेवलप फीदर फॉर फ्लाइट, और पक्षियों में देखें तो ये उड़ने के लिए है।
उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग डिजायर्ड ट्रेड्स टू ब्रीड अदर प्लांट एंड एनिमल टू गेट ए डिजायरेबल ट्रेड्स इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यानी कि आर्टिफिशली साइंटिफिक मेथड से हम क्या है किसी भी प्लांट या एनिमल के कुछ करैक्टर्स अडेप्ट करना चाहें या किसी में चेंज करना चाहें, कुछ मॉड्यूल करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, तो हम उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन की और उसमें देखें आर्टिफिशियल सिलेक्शन कंडक्ट बाय मैन के द्वारा होता है, ये नेचुरल फिनोमिना है नेचुरल सिलेक्शन। ये ट्रेड बेनिफिशली हमारे फ़ायदे के लिए हम करते हैं और ये बेनिफिशली टू स्पीस उस प्रजाति के फ़ायदे के लिए होता है। लेस टाइम, इसमें कम टाइम लगता है और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है एवोल्यूशन में। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। थैंक यू।